नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप नवास। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदान बढ़ाने के लिए मिलने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग को लेकर सवाल उठा दिए। डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि उनके एक एक शब्द के पीछे काफी कुछ मायने छिपे हुए हैं। उनके कहने का अर्थ क्या है और इससे भारत को क्या असर होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। 182 करोड़ रुपए का सवाल नहीं है, सवाल उनके शब्दों का है। उन्होंने कैसे टैरिफ से जोड़ के ये स्टेटमेंट दिया है और कैसे हिंदुस्तान पे टैरिफ को लेके एक बार फिर से घेरने की कोशिश की है, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम भारत को 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्यों दे रहे हैं। यह सवाल उन्होंने उठाया कि हम भारत को 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर क्यों दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है, या उन्होंने ये कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। ये महत्वपूर्ण बात है। टैरिफ को लेके डोनाल्ड ट्रंप पहले भी सवाल उठा चुके हैं और रेसिप्रोकल नीति यानी कि जैसे को तैसा नीति अपनाने की बात अमेरिका की ओर से पहले भी कही गई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इसी टैरिफ को लेके एक बार फिर से सवाल उठाए हैं और अब की बार 182 करोड़ रुपए की भारत में जो फंडिंग मिलती थी मतदान बढ़ाने के लिए या इलेक्टोरल प्रोसीजर को मजबूत बनाने के लिए, उसको लेकर सवाल उठाए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, लेकिन 182 करोड़ रुपए क्यों। फिर उन्होंने यह पूछा है कि 182 करोड़ रुपए क्यों। उनका कहना था कि भारत के पास काफी पैसा है। फिर 182 करोड़ रुपए क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि भारत टैरिफ के रूप में काफी पैसा वसूलता है या लेता है। भारत उन देशों में शामिल है जहां टैरिफ सबसे ज्यादा है। ये व्यापार का मामला है। व्यापार भारत का अमेरिका के साथ कैसा है, दूसरे देशों के साथ कैसा है, शायद अमेरिकी राष्ट्रपति इसको लेके काफी नाराज पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने टैरिफ को लेके कई बार सवाल उठाए, लेकिन यहाँ टैरिफ की बात नहीं है। यहाँ एकदम से फंड रोके जाने की बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो है वो एलन मस्क, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के को हेड कर रहे हैं इस समय अमेरिका में, उनके डिपार्टमेंट ने शनिवार को ही यह फैसला ले लिया था कि भारत को 182 करोड़ रुपए की जो राशि यानी 21 मिलियन डॉलर की जो राशि दी जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। इसके बाद भारत में प्रतिक्रियाएं आना निश्चित था, स्वाभाविक था। राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आना स्वाभाविक था और ऐसा ही हुआ। अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने ट्वीट किया है या एक्स पर उन्होंने लिखा है और उन्होंने इसको लेके कांग्रेस और पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से सवाल किया है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि 21 मिलियन डॉलर यानी 182 करोड़ रुपए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, यहां उन्होंने बड़ा एक सवाल उठाया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपया किस वजह से लिया जा रहा था। यह साफ तौर पर देश की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी दखल है। अमित मालवीय ने इसको बाहरी दखल से जोड़ा है कि चुनाव प्रक्रिया में भारत में लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत अपना चुनावी कार्यक्रम या चुनावी प्रक्रिया को ठीक तरीके से निभाने के लिए सक्षम है। और ऐसे में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपया कहां से लिया जा रहा था, किससे लिया जा रहा था, इसको लेके अमित मालवीय ने सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि इस फंड से किसको फायदा है। उन्होंने लिखा जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा नहीं है। इसके अलावा अमित मालवीय ने जो कुछ कहा है वो हम आपको बता देते हैं। अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि 2012 में एसवाई कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के साथ एमओयू साइन किया था। यह संस्था जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई है। इससे मुख्य तौर पर यूएस एड से आर्थिक मदद मिलती है। दोस्तों, अमित मालवीय के इस ट्वीट के बाद, इस एक्स पर लिखने के बाद, उनकी प्रतिक्रिया के बाद एसवाई कुरैशी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। एसवाई कुरैशी ने कहा कि 2012 में मेरे चुनाव आयुक्त रहते अमेरिकी एजेंसी की तरफ से भारत में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए की फंडिंग वाली मीडिया रिपोर्ट में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। एसवाई कुरैशी ने बताया कि जब वे 2012 में मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब
IFES के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ था, यानी MOU साइन हुआ था। चुनाव आयोग ने ऐसा ही समझौता कई अन्य एजेंसियों और इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज के साथ किया था। यह समझौता इसलिए किया गया था ताकि चुनाव आयोग के ट्रेनिंग और रिसोर्सेज सेंटर यानी इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में इच्छुक देशों को ट्रेनिंग दी जा सके। कुरैशी ने कहा कि MOU में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी पक्ष पर किसी भी तरह की वित्तीय कानूनी जिम्मेदारी नहीं होगी। यह शर्त दो अलग अलग जगह पर रखी गई थी ताकि किसी भी अस्पष्टता की गुंजाइश ना रहे। इस MOU को लेकर किसी भी तरह की धनराशि का जिक्र पूरी तरह से झूठ है। दोस्तों, अमेरिका की ओर से 182 करोड़ रुपए की फंडिंग को रोकना एक अलग बात है और टैरिफ का जिक्र करके फंडिंग को रोकना एक अलग बात है, और इसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? फंडिंग रोके जाने को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी राय देते हैं तो हमारी भी राय बनती है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।